एक आंख में काजर और एक आंख में आप करखा नहीं कर सकते हैं। अगर अमित महतो के लिए वही कानून है ना, वही संविधान है, वही पुलिस प्रशासन, हर एक थाना में एफआईआर किया गया है, तो जहां भी ज्योत्सना केरकेट्टा बहन है तो उसको खोज के लाए और उसको भी थाना में उसको भी पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो समाज के प्रति गाली गलौज भड़काऊ बातों को लड़ाने का काम की है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और सुप्रीमो का नाम ले लेके फेमस होना है तो जयराम महतो का नाम लेके इतना भड़काऊ और इतना मतलब दोनों समुदाय को लड़ाने का काम कर दी और खुला चुनौती देती है। वो सिर्फ चुटकी बजा बजा के वो किसी तर्क पे किसी तथ्य पे तो बात करना नहीं है, ना ही समाज हित में बात करना है। टाइगर जयराम महतो का जो काम है, जो कार्यशैली है, तो कहीं ना कहीं इन लोग को पच नहीं रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो कहीं भी कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं और गाली गलौज का प्रयोग करते हैं। यहाँ जोहार, नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हमारे साथ रूपा महतो जी हैं, जेल कैंप केंद्रीय उपाध्यक्ष। जोहार। जोहार, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। झारखंड में भी एक सबसे आग की तरफ फैला है कुर्मी वर्सेस आदिवासी। आदिवासियों द्वारा काफी ज्यादा अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगी, क्योंकि इस तरह का जो अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। कुछ नेत्रियां हैं और कुछ हमारे आदिवासी भाई लोग भी हैं जो पूरे दोनों समाज को लड़ाने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और जिस तरह का उन लोग भाषा का चयन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन लोग को अध्ययन करने का जरूरत है, क्योंकि वो हमारे रेल टेका डहर छेका जो 20 सितंबर को हुआ था, उससे पहले आप एक भी वीडियो अपशब्द कुर्मी समुदाय के तरफ से एक भी वीडियो नहीं था। क्योंकि ये जो भोकाल टीवी में जो केरकेट्टा बहन जी हैं, उन्होंने एक बाइट दिया था, तो इतना भड़काऊ और इतना मतलब दोनों समुदाय को लड़ाने का काम कर दी और खुला चुनौती देती है। वो सिर्फ चुटकी बजा बजा के वो किसी तर्क पे किसी तथ्य पे तो बात करना नहीं है, ना ही समाज हित में बात करना है, सिर्फ और सिर्फ वो चैलेंज देने का बात करती है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है और सिर्फ और सिर्फ हमारे टाइगर जयराम महतो पे ही बातों को उन लोग रखते हैं और गाली गलौज करते हैं, कि ताकि कोई भी आप देख सकते हैं, कोई भी मतलब अगर किन्हीं को फेमस होना है, अगर कोई किसी को 1500 भी नहीं जानता था, लेकिन आज देखिए हमारे सुप्रीमो का नाम ले लेके फेमस होना है तो जयराम महतो का नाम लेके। अभी कुछ ही दिन में यहाँ पे हुआ था रामगढ़ में, आदिवासी भाइयों के द्वारा एक रैली हुई थी। उसमें देखते हैं कि सीधा सीधी केरकेट्टा बहन बोल रही है कि नीम का पत्ता कड़ुआ है, जयराम महतो भड़ुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ उनको तो ये सोचना चाहिए कि अभी का ये में वो माननीय एक विधायक जी हैं और जेल कैंप के सुप्रीमो हैं, पूरे झारखंड राज्य में उनको अभी मसीहा का रूप में उन लोग को देखा जाता है कि हमारे जितने भी जेल कैंप का भाई दादा लोग हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उन लोग समाज हित में काम करते हैं। और कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो का जो काम है, जो कार्यशैली है, तो कहीं ना कहीं इन लोग को पच नहीं रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो कहीं भी कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं और गाली गलौज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बोकारो में भी देखें, सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा बोल रही है, कहाँ रे कुर्मियों, तुम लोग का ये ताकत है तो आओ मेरे सामने, और वहां भी खुले चुनौती दे रही है। तो जब उनका बात आता है तो वो बेचारी बन जाती है कि हम महिला हैं, अपने समाज हित के लिए हम अपने बातों को उठा रहे हैं, तो समाज हित में उनका क्या बात है? अगर पूछता भी है तो वो सीधा बोलती है गरम गरम बोलो, यानी भड़काऊ वाला बात बोलती है कि खाली कुर्मी और आदिवासी का बात है तो ही हम बात करेंगे, ना ही हम समाज हित में बात करेंगे, ना ही हम झारखंड हित में बात करेंगे। तो इस तरह का भाषा का शब्दों का जो चयन करती है तो कहीं ना कहीं गलत है और इस तरह का भड़काऊ बयानबाजी देना बंद करे। जो अच्छा, मेरा कुछ दिन 1-2 दिन पहले अमित कुमार जो बिरसा न्यूज के संचालक हैं, उनको प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और अमित भाई ने कहा है तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, क्योंकि वो जो केरकेट्टा बहन ने जो एफआईआर किया है, तो वो जो इस तरह का जो बोले कि आसू पार्टी का फंडिंग है, तो कहीं ना कहीं वो
फंडिंग है ही, क्योंकि बिना फंडिंग का कोई इतना उछलता नहीं है। वो जहां जाती है वहां सीधे ऐसे ऐसे चुटकी बजा के वो सिर्फ चैलेंज करने का काम करती है, भड़काऊ बात बोलती है, लड़ाने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं से इसका तो फंडिंग है, इस चीज को तो पता चला है। और वो राजनीतिक लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि जेल कैंप में जितने भी लोग हैं गालीबाज भरे हैं, गालीबाज। तो वो जेल कैंप का ही क्यों नाम ले रही है? वही तो मेरा सवाल है आपसे। जी, इस चीज का सोचने का ये विषय है, क्योंकि ये जेल कैंप का नाम ले लेके, क्योंकि देखिए अभी पूरे हमारे बड़का गांव के विधायक जी गिरिडीह के सांसद हैं, और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, मांडू के विधायक तिवारी महतो जी हैं। सभी महतो लोग में और एक माननीय उन लोग भी हैं, लेकिन किन्हीं का मतलब नाम सोशल मीडिया के माध्यम से भी नहीं सुनते हैं। और वो पार्टी में खुद है, महतो का जो सुदेश महतो जी का पार्टी में है, वो खुद उनका नेत्री है, लेकिन उनका नाम वो एक भी बाइट में या एक भी वीडियो में दिखा दे कि सुदेश महतो का नाम ली है, तो सिर्फ और सिर्फ जेल कैंप पार्टी का ही क्यों नाम ले रही है? तो इसमें सीधा सीधी यही है कि संयंत्र के तहत ये जेल कैंप पार्टी को ये कहीं ना कहीं इस तरह का बात बोल के जो दबाने का प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और जेल कैंप जितने भी भाई दादा लोग हैं, गाली गलौज अभी आप देखिए 20 तारीख से पहले कोई एक भाई भी अगर दिखा दीजिए कोई भी एक वीडियो फुटेज में कि अगर कुर्मी समुदाय के भाई दादा लोग गाली बका है या दीदी गाली बकी है, सो वो सिर्फ अपने ही गालीबाज है, और सिर्फ 2-3 ही नेत्रियां हैं जो इस तरह का गाली गलौज का जो अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अभी देखिए हमारे विनोद बिहारी महतो हैं, जो हमारे झारखंड के महानायक, एक मसीहा के रूप में उनका नाम जाना जाता है, उनको निशा भगत दीदी ने उनको फर्जी कहा। तो कहीं ना कहीं ये इन लोग का जो शब्द का चयन है बहुत ही गंदा रहता है, और इन लोग का अध्ययन करने का जरूरत है, सीखने का जरूरत है। और जेल कैंप पार्टी को बार बार जेल कैंप ही करना बंद करे, क्योंकि आज तक पूरे 25 साल का इतिहास में जो जेल कैंप पार्टी ने किया है वो शायद किसी पार्टी में ना किया है ना करेगा इतने कम समय में। अभी देखिए हमारे यहाँ पे रोंगटा में भी एक आदिवासी भाई को हम लोग ने मुआवजा दिलाने का काम किया। यहाँ पे 1 महीना 2 महीना पहले अजय करमाली का पिता यहाँ पे चाल धंसने से उनका देहांत हो गया, जो पूरे हाईलाइट पूरा नेशनल न्यूज तक गया था। 4 आदिवासी भाइयों लोग को हम लोग ने मुआवजा दिलाने का काम किए, और हम लोग केस खाए हैं। आदिवासी भाई दादा लोग को मुआवजा दिलाने में हम लोग का अभी 5-6 केस हम लोग खाए हुए हैं। तो जेल कैंप का जितने भी लोग हैं सभी समाज हित में और सिर्फ झारखंड को एक नई दिशा और दशा सुधारने में लगे हुए हैं। और पूरे झारखंड में अगर इस बदलाव में अगर संभव है तो सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो का ही नेतृत्व में है। यहाँ रामगढ़ में, खास करके रामगढ़ में आदिवासियों के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन निकाला गया था। उसमें अमित मुंडा करके जो एक व्यक्ति थे, आदिवासी थे, उनके द्वारा काफी ज्यादा अपशब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद कुर्मी समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा रामगढ़ में विभिन्न थानों में FIR किया गया। उसके बाद अमित मुंडा ने माफी मांग लिया, तो कुर्मी समाज के लोगों ने माफ कर दिया। तो वही जब अमित कुमार पर जब FIR हुआ, तो जब प्रशासन उन्हें पकड़ कर ले जा रही थी, तो अमित कुमार ने भी माफी मांगा। तो उसको जेल तो नहीं भेजना, उसको भी तो आप लोग दरिया दिल्ली दिखाए, आप लोग थे, माफ कर दिए, और वो तो सीधा जेल ही भेज दिए। देखिए हम लोग जो, आप लोग कितना क्या बोले, हम लोग कुर्मी समुदाय के जितने भी समुदाय के लोग, आप तो दूसरों का भला सोच रहे हैं, लेकिन अगला आदमी आपका भला सोच ही नहीं रहा है, फिर भी आप लोग भला करते ही जा रहे हैं। हम लोग बहुत ही मतलब धीरज और संयम से काम को करते हैं, और हम लोग का कहिए कि हम लोग ने बड़ा दिल दिखाने का काम किया। उसी तरह अगर अमित जो भाई को अभी रखे हैं, उन लोग होटवार जेल में रखे हैं शायद, तो कहीं ना कहीं उन लोग भी बड़ा दिल दिखाए, क्योंकि वो जाते जाते तो वो बोले कि जो भी हम अपशब्द बोले हैं, बहकावा में आ गए थे, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। क्या उन्हें एक बार मौका भी तो देना चाहिए? मेरी पहली गलती थी, चलिए माफ कर देते हैं, उन्हें मौका देना तो चाहिए। वहाँ देखिए उनको तो हम यही कहेंगे कि जल्दी से उनको ये जो भी है समाधान सोचे, कुछ करे, और उनको जिस तरह से जेल ले गया है, तो कहीं ना कहीं फिर ज्योत्सना किरकेट्टा जो बहन है उस पर भी बहुत भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि उनको
इस तरह का अभी देखिए 3-4 दिन का लगभग होने चला, तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे जो अमित महतो का अमित मुंडा का जो आपने नाम लिया, इतने गंदे पूरे हमारे समाज के लोगों को उन्होंने गाली दिया, लेकिन हम लोगों ने माफ कर दिया। तो ये होता है समझदारी का। लेकिन अगर इस तरह का जो क्रिकेटा बहन है तो कहीं ना कहीं बड़ा दिल दिखाए और माफ कर दे, नहीं तो वो तो चल ही गए हैं, लेकिन इनको कहाँ तक भुगतना पड़ेगा ये अपने आप को नहीं बचा पाएगी। क्योंकि हमारे भाई लोग, दादा लोग जाग चुके हैं और विभिन्न थानों में एफआईआर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी जो अमित को जो कार्रवाई होगा वो इस पर भी होगा। कोई बेचारी और लाचारी का कोई। अच्छा, ज्योत्सना करकट्टा के ऊपर मतलब झारखंड के विभिन्न विभिन्न जिलों में लगभग बहुत सारे एफआईआर हुए हैं, काफी सारे इस भड़काव को लेकर, तो क्या लगता है प्रशासन इस पर कब एक्शन लेगी? अब और देखिए, अगर एक्शन नहीं लेगा तो फिर आप लोगों का क्या रोल रहेगा इसमें? देखिए प्रशासन अगर नहीं रोल लेती है तो जितने भी अभी मान के चलिए जितने भी यूट्यूबर भाई लोग हैं सभी को सच और जो तर्क से तथ्य जो अपने बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी, उन लोग का भी पेट में लात मारा जाएगा। क्योंकि अगर एक अमित भाई को इस तरह हुआ तो अनेकों अमित भाई लोग, लगभग हमारे झारखंड में लाखों यूट्यूबर भाई लोग हैं, तो कहीं ना कहीं एक पे हुआ तो और लोगों पे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है और प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो कहीं ना कहीं ये उग्र आंदोलन का रूप भी ले सकता है। और बहुत ही मतलब आने वाला दिन में बहुत कुछ भी हो सकता है, जो खामियाबा भरना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को भरना पड़ेगा। डुमरी विधायक जयराम महतो जी को उन्होंने अपने मन से 1.5 करोड़ रुपए को उन्हें सुपारी 1.5 शूटर मारने के लिए उन्होंने अपने मन से भाषण दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर प्रशासन को कुछ एक्शन लेना चाहिए क्या? देखिए जिस पर एक्शन लेना चाहिए वो प्रशासन मौन रहती है, और जहां नहीं लेना चाहिए वहां पे देखिए कितना बड़ा अमित भाई हमारे क्रिमिनल थे। आखिर गाली गलौज वही तो, जब एक गाली देने वाले को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, तो एक विधायक को मारने का धमकी मिल गया, शूटर बुलाया गया 1.5 करोड़ से, उस पर क्या है? उस पर पुलिस प्रशासन मौन है, पुलिस प्रशासन सोई हुई है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन एक जो है, उन लोग जो कानून है, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है अंधा कानून, यही कानून एक मतलब सुप्रीमो है, जेलकेम के माननीय विधायक जी हैं। अगर उस पर इस तरह का बात आ रही है तो कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए। लेकिन उसे 2-3 महीना पूर्व में हमारे विधायक जी का उनका जो गाड़ी का ये था, प्लेट को तोड़ा गया, उस पर भी अपने हाथों से वो खुद आवेदन दिए थे, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े हमारे झारखंड राज्य में आए दिन घटना घटते रहती है। यहाँ पे गोली दिन दहाड़े मार दिया जाता है। यहाँ पोचरा में भी हुआ था कुछ बीते दिन। लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन को जिस पर काम करना चाहिए, जिस पर उन लोग को मतलब तहकीकात करना चाहिए, जिस पर उन लोग को सजा कड़ी से कड़ी दिलवाना चाहिए, उस पर से ध्यान इन लोग भटकाने का काम करते हैं। और ऐसे अमित महतो को घसीट के ले गया है कि कितना बड़ा वो क्रिमिनल है। और हम बात रही कि हमारे विधायक जी जयराम महतो जी का, तो उस पर भी इन लोग सोए हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आम आदमी जितने भी मतलब किसी तरह का कुछ भी होता है तो सिर्फ आम आदमी को ही घसीटा जाता है। बाकी कितनों भी बड़ा बड़ा माफिया है, इन लोग खुद माफिया लोग से बिके हुए हैं। और पुलिस प्रशासन से मैं यही कहूंगी कि एक आंख में काजल और एक आंख में करखा लेने का काम ना करें, दोनों तरफ से। विधायक जी को बोलिए ना, थोड़ा आराम से रहेंगे, काहे ले ज्यादा उत्पात करते रहते, थोड़ा आराम से रहेंगे तो नहीं पंगा लेने बोलिए बड़ा बड़ा आदमी से। नहीं, हमारे नेता से भी पंगा ले रहे हैं, प्लांट वालों से भी पंगा ले रहे हैं, तो नहीं मिलेगा। देखिए हमारे झारखंड का एक मसीहा है टाइगर जयराम महतो। अगर पूरे झारखंड में अगर बड़े बड़े कंपनी का जो मालिक है या फिर अधिकारी हैं या माफिया हैं, उनका एक भाषण से ही उन लोग का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। तो कहीं ना कहीं उन लोग को सभी को, तो वही भाषण कम करने बोलिए ना, तो धमकी नहीं मिलेगा।
नहीं, क्योंकि देखिए अगर इस तरह का मतलब उनको आराम का जरूरत है। अभी देख सकते हैं कि उनका पैर में भी चोट लगा हुआ है, डॉक्टर भी उनको बोले हैं आराम करने के लिए। अरे कहाँ आराम करते हैं, आराम करने बोले फिर भी तो जनते के बीच रहते हैं, कहाँ आराम करते हैं। तो वही तो लोगों को पचता नहीं है कि इस तरह का इतने बुरी हालत में हमारे विधायक जी हर एक जगह कहीं भी किसी तरह का भी समस्या होता है, रात बिरात हो या दिन हो, किसी तरह का किसी का भी हो, उनको देखा नहीं जाता है। वो वहां पे उन लोग का घर तक भी पहुंचने का काम करते हैं और हर एक समस्याओं को समाधान करने का काम करते हैं। तो यही बाकी लोगों को पच नहीं रहा है कि अकेले एक विधायक है और पूरे झारखंड में एक डुमरी का विधायक है, लेकिन पूरे झारखंड में कैसे भ्रमण कर लेते हैं, हर एक जनता से, हर एक पब्लिक से, हर एक मुद्दों में ये कैसे आवाज उठाते हैं। कहीं ना कहीं यही सब उन लोग का लाड प्यार दुलार जो हमारे सुप्रीमो जी का मिलता है, वही सबको इन लोग को मतलब देखन नहीं सहा जा रहा है। इन लोग का पेट में दर्द होना चालू हो गया है कि 1-2 साल में इतना खलबली मच गया है, तो अभी 4 साल में ये क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन लोग का जो डर है वो डर रहना चाहिए और हमारे सुप्रीमो जी और भी मजबूती रूप से पूरे झारखंड राज्य में जितने भी समस्या है सभी का समाधान करने का काम करते हैं और करते रहेंगे। जो तृष्णा करकेटा जो है उन्होंने एफआईआर किया था और उन्होंने कहा था, काफी सारा अपशब्द का प्रयोग किया था और प्रशासन ने उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें अपशब्द कहा था तो प्रशासन ने उन्हें पकड़ लिया है ना। मेरा पहले सवाल सुनिएगा, समझिएगा। उनको पकड़ लिया। अब कुर्मी समुदाय के द्वारा विभिन्न विभिन्न जिलों से जो तृष्णा करकेटा के ऊपर भी एफआईआर किया गया है, तो प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेगी और आप अमित महतो के बारे में क्या सोचते हैं, ये बताइए। देखिए, मैं अमित भाई के लिए मैं यही सोचूंगी कि कहीं ना कहीं थोड़ा अपशब्द का वो चयन किए हैं, तो क्यों किए हैं, काहे किए हैं, इस बात को भी जानना जरूरी है। क्योंकि जो करकेटा बहन है वो किसी समुदाय के बारे में वो खुले तौर पे वो चुनौती देती है, हर एक जगह जाके कुर्मी और कुर्मी कुर्मी और कुर्मी कह कह के, और नीम का पत्ता कड़ुआ है, भड़ुआ है, इस तरह का। मेरा सवाल सीधा सी बात है, वो गाली दिए, उसको गिरफ्तार कर लिए, चलिए अच्छी बात है। अब कुर्मी समाज के द्वारा विभिन्न विभिन्न जिलों में जो तृष्णा करकेटा के ऊपर एफआईआर हुआ है, तो क्या प्रशासन इस पर एक्शन लेगी या नहीं लेगी? जरूर प्रशासन को लेना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर नहीं लेगी तो फिर क्या होगा? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप एक आंख में काजर और एक आंख में आप करखा नहीं कर सकते हैं। अगर अमित महतो के लिए वही कानून है ना, वही संविधान है, वही पुलिस प्रशासन हर एक जगह, मतलब यहाँ पे हमारे भी बहन लोग, दादा लोग, हर एक थाना में एफआईआर किया गया है। तो जहां भी ज्योत्सना करकेटा बहन है तो उसको खोज के लाए और उसको भी थाना में, उसको भी मतलब एफआईआर जो किया है तो उसको भी थाना में लाना चाहिए, उसको भी पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो समाज के प्रति गाली गलौज भड़काऊ बातों को लड़ाने का काम की है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है और हम तो यही कहेंगे कि अगर इस तरह का जो पुलिस प्रशासन इतना जल्दी जो इसमें एक्शन दिखाया है, तो कहीं ना कहीं अभी इतने सारे मुद्दे पड़े हुए हैं और पुलिस प्रशासन का चक्कर हमारे जितने भी गरीब गुरबा के भाई दादा लोग हैं थाने के चक्कर काटते रहते हैं। कभी पुलिस प्रशासन फलाना डेट में आओ, ढिमकाना डेट में आओ, ऐसे कर करके और पुलिस प्रशासन टालने का काम करता है। यहाँ पे बड़े बड़े माफिया, क्रिमिनल और हत्यारा इतना घूम रहे हैं, इतना रेप हुआ हमारे झारखंड राज्य में, वो सबको कितने मतलब कितनों को उन लोगों ने पूरा खुलेआम छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं जिसमें करना चाहिए उन लोग को, जिस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन लोग तो पूरा घूम रहा है।